औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उर्दू बराए जमात प्री नहम। बच्चे, आज हम आपके दरसी किताब के सबक नंबर 4 शायरों के लतीफ़े की पढ़ाई करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बच्चे, ये जो सबक है ये सनफ़े अदब के एतबार से तज़किरा निगारी है, क्योंकि इसमें मुसन्निफ़ ने मुख्तलिफ शायरों के बारे में तज़किरा किया है, गुफ्तगू की है। ठीक है, और ये सबक किताब मुसन्निफ़ की किताब आबे हयात से लिया गया है। चलें, सबक का आगाज जो है वो मुसन्निफ़ के तारुफ से करते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में पैदा हुए, 1910 में वफात पाई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ आलमी दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकिर के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए। 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए। घर बार लुट गया, तलाशे माश में दिल्ली छोड़ी। लखनऊ और हैदराबाद गए, फिर लाहौर पहुंचकर महकमा तालीम में 15 रुपये माहाना तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुतअद्दिद निसाबी और दरसी किताबें लिखवाई। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरार और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1888 में दिमागी मर्ज शुरू हुआ, जो मरते दम तक बाकी रहा। आज़ाद उर्दू के साहिबे तर्ज नसर नगार हैं। वो अपने असलूबे बयां के मौजिद भी हैं और खातिम भी। इनका तमसीली असलूबे बयां उन्हें अपने अहद के अदीबों और नसर नगारों में मुनफरिद बनाता है। तख़य्युल आफरीनी, पैकर तराशी, तक़सीम निगारी, शहरियत और रंगीनी, वाक़या निगारी, नफ्सियाती हकीकत आराई और मुबालगा आराई उनके असलूबे बयां की नुमायां खुसूसियात हैं। इनका अंदाज़े बयान नसर का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश शाहकार है जिसने इनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासिर किया। खूबसूरत और दिल नशी नसर के अलावा इनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज शायरी है, जिसकी इब्तदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई, जिसके वो सेक्रेटरी थे। आज़ाद की तसनीफ में आबे हयात, दरबारे अकबरी, निरंगे ख्याल, कससे हिंद और सनखदाने फारिस बहुत मशहूर है। अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ोक का दीवान भी आज़ाद ने मरतब किया। आज़ाद ने मौज़ूआती नज़में भी लिखी, जो नज़में आज़ाद में शामिल हैं। ये तो था मुसन्निफ का तारुफ। चलें, सबक की पढ़ाई करते हैं। सबक शायरों के लतीफ़े। बच्चे, ये सबक जो है ये मुसन्निफ की मशहूर किताब आबे हयात से लिया गया है, और इस सबक में मुसन्निफ ने उर्दू अदब के मुख्तलिफ शोरा की ज़िंदगी के तंज़ो मज़ाक के लम्हों से रोशनास कराया कि किस तरह वो हल्के फुल्के और ज़रीफ़ाना अंदाज में हंसी मजाक की बातें करते थे। इसके साथ साथ मुसन्निफ ने दिलकश अंदाज में बरे सगीर के मशहूर शोरा के मिजाज से भी हमें आशना करवाया। हमें बताया है कि शायरों का मिजाज किस तरह का था और वो मजाक कितने अदब के अंदाज में करते थे कि किसी को बुरा भी ना लगे और वो अपनी बात भी कह दें। ये लोग महज रोने धोने की बातें ही नहीं करते, यानी कि मुसन्निफ ने जो है हमें बताने की कोशिश की है कि ये लोग सिर्फ रोने धोने की बातें नहीं करते, बल्कि इनमें हिस्से मज़ा भी आला पाई की थी। मुसन्निफ ने हर शायर के बयान में मंजर की अक्कासी खूब की है। पढ़ते हुए इस दौर की तस्वीरें नज़रों के सामने घूमने लगेंगी। तो चलें, सबक का आगाज करते हैं, जिसमें आप शायरों के मज़ा से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आप देखेंगे कि शायर किस तरह के मजाक किया करते थे। हमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उस दौर के शायरों के मजाक के तौर तरीक़ों के बारे में बताया है। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में तूल खींचा। तकरार लड़ाई में तूल खींचा यानी कि बात को लंबा किया। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज की कि आप फरमाएं। उन्होंने कहा कि दोनों साहिबे कमाल हैं, मगर फर्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है और मिर्जा साहब का कलाम वाह है। आ का मतलब यानी कि मीर साहब जो हैं वो दुख भरे शेर लिखते हैं, उनकी शायरों में दुखियापन ज्यादा होता है, और मिर्जा साहब का कलाम वाह है यानी कि उनके कलाम में खुशी के जज्बात हमें मिलते हैं।
मिसाल में मीर साहब का एक शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया। फिर मिर्जा का शेर पढ़ा, सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे कयामत, खुद्दामे अदम बोले अभी आंख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्जा के तरफदार थे वो मिर्जा के पास भी आए और सारा माजरा बयान किया। मिर्जा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराए और कहा, शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी ददा की मालूम होती है। दाद ख्वाही यानी कि फरियाद करना, मदद तलब करना, और ददा कहते हैं वो आया जो बच्चों को पालती है। बच्चे दिए गए पैराग्राफ में मुसन्निफ ने बरसगीर के दो नामवर और अजीम शोरा का जिक्र किया है। मीर तकी मीर, जिनकी शायराना अजमत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। इनकी शायरी सादगी और इख्तिसार और जज्बात और एहसासात की तर्जुमान है। इसी तरह मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सोदा को भी हर दौर में उस्ताद शायर तस्लीम किया जाता रहा है। इनका कलाम भी सादा और फसी है। तो बच्चे मुसन्निफ इस पैराग्राफ में बताते हैं कि एक दिन का जिक्र है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि लखनऊ में इनके कलाम पर दो आदमियों के दरमियान बहस छिड़ गई कि मीर तकी मीर और मिर्जा रफ़ी सोदा में से कौन आला दर्जे का शायर है। इस बहस में बात तवील हो गई, यानी कि उन्होंने बात लंबी कर ली। इनमें से एक शख्स जो कि मीर तकी मीर का गर्विदा था, यानी कि मोहब्बत करने वाला था, वो कहता था कि मीर तकी मीर का कलाम मिर्जा रफ़ी सोदा से अफजल आला है, यानी कि ज्यादा अच्छा जो है वो मीर सोदा लिखते हैं। दूसरा आदमी मिर्जा रफ़ी सोदा का दीवाना था, वो कहने लगा मिर्जा रफ़ी सोदा ज्यादा अच्छा लिखते हैं। इसकी राय थी कि मिर्जा रफ़ी सोदा का कलाम आला व बरतर है। दोनों अपनी अपनी राय पर बाजिद थे, यानी कि दोनों जिद करते आपस में लड़ रहे थे, इसलिए उनके दरमियान फैसला नहीं हो रहा था। ये दोनों शख्स ख्वाजा बासित के मुरीद थे, इसलिए दोनों के दरमियान ये फैसला तय हुआ कि अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा बासित से फैसला कराते हैं। यानी कि दोनों में बात जो थी वो बात लंबी हो गई, बात खत्म नहीं हो रही थी, तो दोनों ने कहा आए अपने मुरीद के पास, जिनके हम मुरीद हैं, आए अपने मुर्शिद के पास जाते हैं, यानी कि अपने पीरो मुर्शिद के पास जिनकी हमारी बात मानते हैं, उनसे जाके ये फैसला करवाते हैं। चुनाचा दोनों उनके पास गए और उनकी खिदमत में बहस का खुलासा बयान किया। उन्होंने फरमाया कि दोनों ही बाकमाल शायर हैं और अपने फन में माहिर हैं, यानी कि कोई एक नहीं कह सकता कि एक जो है माहिर है। बस फर्क इतना है कि मीर तकी मीर का कलाम जो है वो आह यानी दर्दो गम से मामूर है, जबकि मिर्जा रफ़ी सोदा का कलाम वाह यानी इसमें इश्क मोहब्बत और खुशी के जज्बात मिलते हैं। इन्होंने सबूत के तौर पर दोनों शायरों का एक एक शेर भी सुना है। इनमें से एक शख्स जो मिर्जा रफ़ी सोदा के चाहने वाला और हमायती था, उसने क्या किया कि वो मिर्जा के पास चला गया, मिर्जा सोदा के पास चला गया और उन्हें सारी कहानी सुनाई। मिर्जा भी मीर तकी मीर का शेर सुनकर हंस दिए और कहा कि ये शेर तो मीर साहब का है, मगर इसमें फरियाद जो उन्होंने किया और तारीफ की तमन्ना उनकी आया की मालूम होती है, यानी कि ऐसे मालूम होता है जैसे वो कोई आया है और बच्चे की परवरिश कर रहे हैं, इस तरह का। यानी कि उन्होंने मजाया अंदाज में कहा शेर तो मीर का है, लेकिन जो इसमें फरियाद कर रहे हैं या तमन्ना कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है किसी कोई आया जो बच्चों को परवरिश कर दिया और वो जो है फरियाद करती है, वैसी इनकी फरियाद लग रही है मुझे इस शेर में। नेक्स्ट लतीफ़ा पढ़ते हैं कि एक दिन सोदा मुशायरे में बैठे थे। मुशायरा यानी कि शायरों का ग्रोह जो कि शेर पढ़ते हैं, महफिल मुशायरा यानी कि शेर पढ़ने का मुशायरा होता। लोग अपनी अपनी गजलें पढ़ रहे थे। एक शरीफ ज़ादे की 12-13 बरस की उम्र थी, उसने गजल पढ़ी। मतला था दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। गर्मी कलाम पर सोदा भी चौंक पड़े, पूछा ये मतला किसने पढ़ा? लोगों ने कहा हजरत ये साहबजादा है। सोदा ने भी बहुत तारीफ की, बहुत मर्तबा पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नजर नहीं आते, खुदा की कुदरत उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गए। बच्चे जो दूसरा लतीफ़ा है उसमें मुसन्निफ कहते हैं कि एक दिन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा महफिल मुशायरा में बैठे थे। महफिल मुशायरा उस मुशायरे को कहते हैं जहाँ पर बहुत सारे शोरा जो है वो इकट्ठे होकर अपने अपने शेर कहते हैं। महफिल शेर व सखन से आबाद थी और हर शायर अपना कलाम सुना रहा था। सामईन भी खूब महजूज हो रहे थे, यानी कि खूब लुत्फ अंदोज हो रहे थे
اور شاعروں کو داد دے رہے تھے، یعنی کہ ان کی تعریف کر رہے تھے۔ اس محفل میں ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا جس کی عمر ابھی 12 یا 13 سال کی تھی، وہ بھی اپنا تازہ کلام سنانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جو ہی اس کی باری آئی تو اس نے غزل کا مطلع پڑھا۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جس کا مفہوم تھا کہ سینے کے داغ سے میرے دل کے آبلے سلگنے لگے ہیں کہ گویا گھر کا چراغ ہی گھر کو جلانے کا باعث بن گیا ہو۔ یہ شعر عموماً ایسے مواقع پر بطور محاورہ یا مثال پڑھا جاتا ہے کہ جب قریبی عزیز یا دوست نقصان پہنچا دے۔ یہ شعر سنتے ہی محفل میں ہلچل مچ گئی، ہر طرف واہ واہ مقرر کی صدائیں گونجنے لگی۔ مرزا سودا بھی غزل کا مطلع سن کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ فوراً پوچھا کہ یہ خوبصورت شعر کس نے پڑھا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ لڑکا ہے جس نے شعر پڑھا ہے۔ سودا نے شعر کی بہت تعریف کی اور اس لڑکے سے کئی بار شعر پڑھوا کر سنا۔ مرزا سودا نے اس لڑکے کی طرف بڑے دھیان اور غور سے دیکھتے ہوئے کہا کہ میاں لڑکے، تم جوانی کی عمر پہنچتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ چنانچہ مرزا سودا کی یہ پوشن گوئی جو تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ خدا کی قدرت کے چند ہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر وفات پا گیا۔ یعنی کہ انہوں نے ایسے ہی مذاق میں یہ بات کی کہ مجھے تو تم جوان ہوتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے، جس طرح کہ تم شعر کہہ رہے ہو، لیکن ان کی یہ بات جو تھی وہ خدا کی قدرت سچ ہو گئی۔ انہوں نے جو کہا وہ حقیقت میں بدل گیا۔ انہوں نے تو مذاق کیا تھا لیکن وہ حقیقت میں بدل گیا کہ وہ لڑکا کچھ دنوں کے بعد جل کر جو ہے وہ مر گیا۔ نیکسٹ لطیفہ سے دیکھیے کیا بتا رہے ہیں مصنف۔ ایک دن انشاءاللہ خان جو رات کی ملاقات کو آئی، دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جو رات نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جو رات نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا، آخر جو رات نے پڑھ دیا۔ اس زلف پہ پھپتی شب دہجور کی۔ سید انشاء نے فوراً کہا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ جو رات ہاتھ پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء کے آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے۔ زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن سید انشاءاللہ خان ملاقات کے لیے جرات کے پاس گئے۔ دونوں کی آپس میں بے تکلف دوستی تھی۔ جرات سر جھکائے ہوئے کسی گہری سوچ میں مگن تھے۔ سید انشاء نے ان سے پوچھا کہ کن خیالات میں کھوئے ہوئے ہو؟ تو جرات نے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی۔ کہنے لگے کہ شعر کا ایک مصرع تو ذہن میں آ رہا ہے، دوسرا مصرع موضوع نہیں ہو رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرا مصرع بھی بن جائے تو غزل کا پہلا شعر مکمل ہو جائے۔ سید انشاء نے پوچھا کہ بھائی وہ مصرع کیا ہے، مجھے بھی سناؤ، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ جرات نے مصرع سنانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس طرح تم میرا مصرع چھین لو گے اور اس کے ساتھ اپنا مصرع لگا کر سب کو بتاتے پھرو گے کہ یہ میرا شعر ہے۔ سید انشاء نے جب اصرار کیا، یعنی کہ بہت ضد کی، تو جرات نے پہلا مصرع سنا دیا کہ اس زلف پہ پھپتی شب دہجور کی۔ سید انشاء نے فوراً سے مصرع کہہ کر شعر مکمل کر دیا کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی۔ جرات نابینا تھے، اس مصرے میں براہ راست ان پر چوٹ کی گئی تھی، یعنی کہ ان پر ذرا ایک طنز کیا گیا تھا، مذاق کیا گیا تھا۔ جرات یہ مصرع سن کر فوراً ہنس پڑے اور اپنی چھڑی اٹھا کر انشاء کو مارنے کے لیے دوڑے۔ انشاء آگے آگے بھاگتے رہے اور جرات پیچھے پیچھے ڈھونڈنے کے لیے ان کو دوڑتے رہے۔ نیکسٹ لطیفہ پڑھتے ہیں۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسک ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیم رسمی اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا۔ شیخ صاحب نے یہ مطلع پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانا تسبیح میں امام نہیں۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ بچے زیر تشریح عبارت میں مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ لکھنؤ کے نامور شاعر امام بخش ناسک محفل مشاعرہ میں تاخیر سے پہنچے، یعنی کہ دیر سے پہنچے، جبکہ محفل مشاعرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ لکھنؤ کے مشہور شاعر آتش، جنہیں لکھنؤ کا نمائندہ شاعر تسلیم کیا جاتا ہے،
वो और दूसरे शोरा भी महफिल में मौजूद थे। इमाम बख्श नासिक ने हाज़रीन महफिल को आम रवाज के मुताबिक अलैक सलैक की और सबसे खैरियत दरियाफ्त की। जब महफिल को बेरौनक पाया तो उन्होंने ख्वाजा हैदर अली आतिश से पूछा कि महफिल मुशायरा ख़त्म हो चुकी है। आतिश ने जवाब दिया कि महफिल बर्खास्त हो चुकी है। आतिश और दीगर हाज़रीन महफिल ने शिकवा किया कि सब लोगों ने आपका बड़ा इंतज़ार किया, लेकिन आप वक्त पर नहीं आए। आपकी कमी सब ने महसूस की, क्योंकि सभी आपका ताज़ा कलाम सुनने का बेहद ज़ौक़ शौक़ रखते थे। ये सुनकर नासिक ने फ़ौरन गज़ल का ये मतलब पढ़ा कि जो ख़ास हैं वो शरीके गुरोए आम नहीं, शुमारे दानाए तस्बीह में इमाम नहीं, जिसका मतलब है कि जो ख़ास लोग होते हैं वो आम लोगों की महफिल में शरीक नहीं होते, क्योंकि तस्बीह के दानों में इमाम को शुमार नहीं किया जाता। अगरचा वो गिना नहीं जाता, लेकिन उसकी अहमियत तस्लीम शुदा होती है। शेख साहब ने अपने नाम और इमाम बख्श की निस्बत से शेर में इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। चूँकि लफ्ज़ इमाम मौका व महल की मुनासबत से इस्तेमाल हुआ था, इसलिए नासिक की फिल बदिया जवाब से तमाम हाज़रीन महफिल ने उनकी भरपूर तारीफ़ व तौसीफ की। यानी कि उन्होंने मजाक में ये शेर बोला ताकि जो सब है अपने आप को कि मैं बहुत ज़्यादा ख़ास हूँ, बेशक कि मैं गिना नहीं जाता, लेकिन फिर भी मेरी बड़ी अहमियत है। चलें नेक्स्ट लतीफ़े की तरफ जाते हैं कि नेक्स्ट लतीफ़े में आपको क्या बताया गया। एक शागिर्द अक्सर बेरोजगारी की शिकायत से सफ़र का इरादा जाहिर किया करते थे और ख्वाजा साहब हैदर अली आतिश का जिक्र हो रहा है कि अपनी आज़ाद मजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, 2 घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो और जो खुदा देता है उस पर सब्र करो। एक दिन वो आए और कहा कि हजरत रुखसत को आया हूँ। फरमाया खैर बाशिद कहाँ? उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना होगा, कुछ फरमाइश हो तो फरमा दीजिए। आप हंसकर बोले इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को जरा हमारा भी सलाम कह देना। हैरान होकर बोले कि हजरत यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा है। ख्वाजा साहब ने कहा जब खुदा वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उससे वहाँ जाकर मांगोगे इसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफर का इरादा मौकूफ कर किया और खातिर जमी से बैठ गए। ज़ेरे तशरीह इबारत में मुसन्निफ कहते हैं कि ख्वाजा हैदर अली आतिश के एक शागिर्द अक्सर बेशतर अपनी बेरोजगारी और बेकारी का जिक्र किया करते थे और शिकवा करते थे कि उन्हें अपने शहर में रोजगार मुयस्सर नहीं है, इसलिए वो दूसरी जगह जाने का इरादा रखते थे कि शायद रोजगार मिल जाए। और जब कभी यही बेरोजगार शागिर्द ख्वाजा हैदर अली आतिश की खिदमत में हाजिर होते और अपनी बेरोजगारी की वजह से दूसरी जगह जाने का इरादा जाहिर करते थे, ख्वाजा साहब दरवेश सिर्फ इंसान थे, अपनी सादा और आज़ाद मजाजी की वजह से कहते थे कि मियाँ तुम कहाँ मारे मारे फिरोगे। अल्लाह ताला की इनायत से ज़िंदगी के ये मुख्तसर लम्हात हमें मुयस्सर हैं जिनमें हम और आप मिल बैठते हैं। इन्हें गनीमत समझो। अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है उस पर इक्तफा करो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। वो अपने शागिर्द को बहुत समझाते थे, लेकिन एक दिन ख्वाजा साहब के यही बेरोजगार शागिर्द उनसे इजाज़त लेने के लिए हाजिर हुए और सफ़र का इरादा जाहिर किया। ख्वाजा साहब ने दरियाफ्त किया कि मियाँ कहाँ जाओगे? इसने अर्ज़ की कि कल बनारस जाऊँगा, अगर मेरे लिए कोई हुक्म हो तो फरमा दीजिए। शागिर्द की बात सुनकर ख्वाजा साहब मुस्कुरा दिए और फरमाया कि इतना काम करना कि वहाँ के खुदा की खिदमत में मेरा सलाम पेश करना। इसने हैरान होकर कहा कि उस्ताद मुकर्रम क्या यहाँ और वहाँ के खुदा अलग अलग है? ख्वाजा साहब ने फरमाया कि जब तुम मानते हो कि यहाँ और वहाँ का खुदा एक है तो फिर हमसे क्यों जुदा हो रहे हो? हमें कोई क्यों जुदाई का गम दे रहे हो? रिज़्क़ का जिम्मा तो अल्लाह ताला ने खुद दिया हुआ है। जिस तरह वहाँ जाकर अल्लाह ताला से मांगोगे इस तरह यहाँ रहकर मांग लो। जो बनारस में देने पर कादिर है तो वो यहाँ भी देगा। ख्वाजा साहब की मार्फत की बातें सुनकर वो बहुत मुतासिर हुए और फौरन बनारस जाने का इरादा तर्क कर दिया और मुतमईन होकर बैठ गए। नेक्स्ट लतीफ़ा देखते हैं। एक दिन मामूली दरबार था। उस्ताद इब्राहिम ज़ोक भी हाजिर थे। एक मुर्शिदजादे तशरीफ लाए। वो शायद किसी और मुर्शिदजादी या बेगमात में से किसी बेगम साहिब की तरफ से कुछ अर्ज लेकर आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह साहब से कुछ कहा और रुखसत हुए। हकीम एहसनुल्लाह खां भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज की साहिबे आलम इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ ले जाना क्या था? साहिबे आलम की जुबान से उसी वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले। बादशाह ने उस्ताद की तरफ देख कर फरमाया कि उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा हुआ है। उस्ताद साहब ने बेतौकफ अर्ज की कि हुजूर लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए न अपनी खुशी चले।
زیر تشریح عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ ایک دن کا ذکر ہے کہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر معمول کا دربار لگائے ہوئے تھے، یعنی خاص مقصد کے تحت بیٹھے ہوئے نہیں تھے۔ دربار میں بادشاہ کے پاس صرف چند خاص لوگ ہی موجود تھے جن کے ساتھ وہ محو گفتگو تھے۔ ان میں سے دلی کے مشہور و معروف حکیم احسن اللہ خان بھی تھے جو کہ بہادر شاہ ظفر کے خاص معالج تھے۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کے استاد ابراہیم ذوق بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحوں کے بعد دربار میں ایک مرشد زادے حاضر ہوئے جو شاید کسی بیگم صاحبہ یا مرشد زادی کی طرف سے پیغام لے کر آئے تھے اور بادشاہ کے حضور پیش کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہ پیغام دھیمی آواز میں بادشاہ کے گوش گزار کیا، یعنی کہ ان کو سنایا، اور اسی وقت دربار سے رخصت ہو گئے۔ دربار میں موجود حکیم احسن اللہ خان نے مرشد زادے کو اتنی جلدی رخصت ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے حضور عرض کیا، صاحب عالم یہ کیا ماجرا ہے؟ یعنی کہ انہوں نے مزاحیہ انداز میں ان سے پوچھا کہ یہ صاحب اتنی جلدی آئے بھی اور فوراً ہی تشریف بھی لے گئے، یہ کیسی تشریف آوری اور اتنی جلدی روانگی کیوں ہے؟ بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی زبان سے بے ساختہ یہ مصرع ادا ہوا کہ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ بادشاہ نے اپنے استاد ابراہیم ذوق کو مخاطب کر کے فرمایا کہ استاد محترم ملاحظہ ہو کہ میں نے موقع کی مناسبت سے کتنا موزوں اور صاف مصرع ادا کیا۔ بادشاہ کی بات سن کر ذوق فوراً بولے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ چنانچہ ابراہیم ذوق نے فوراً شعر مکمل کر دیا جس پر حاضرین محفل اور بادشاہ نے تعریف کی اور داد و تحسین سے نوازا۔ شعر کا یہ مفہوم ہے کہ ہماری زندگی ہمیں دنیا میں لائی تو ہم بھی آ گئے، جب زندگی کا دورانیہ ختم ہو گیا تو ہمیں موت لے چلی تو ہم چل دیے، یعنی ہم دنیا میں نہ اپنی خوشی اور مرضی سے آئے تھے اور نہ ہی اپنی خوشی اور رضامندی سے روانہ ہو رہے ہیں۔ بچے یہ انہوں نے مزاح میں یہ ساری شعر و شاعری کی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ لطیفے میں وہ ہمیں کیا بتا رہے۔ نیکسٹ آخری لطیفہ کہ مرزا غالب کی کاتب برہان کے بہت شخصوں نے جواب لکھے ہیں اور بہت زبان درازیاں کی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ بچے لاسٹ لطیفے میں مصنف ہمیں بتا رہے ہیں کہ اردو کے مشہور و نامور شاعر مرزا غالب نے ایک تصنیف کاتب برہان تحریر کی تھی جو کہ اردو زبان کے قواعد پر مبنی ہے، جس کے رد عمل کے طور پر کچھ تحریریں منظر عام پر آئی۔ کچھ لوگوں نے مرزا غالب کی تصنیف کو تنقید کا نشانہ بنایا، یعنی کہ ان کی لکھی ہوئی کتاب پر بہت زیادہ تنقید کی۔ کچھ نے غلط الفاظ اور نامناسب باتیں لکھی، حتیٰ کہ مرزا غالب کو بھی معاف نہیں کیا۔ انہوں نے بھی بہت برا بھلا کہا۔ مرزا غالب تحمل مزاج شخص تھے، اس لیے انہوں نے بردباری سے کام لیا اور کسی کی طعن و ملامت پر رد عمل کا اظہار نہیں کیا، یعنی کہ وہ بہت تحمل مزاج انسان تھے۔ انہوں نے باتیں سن تو لی لیکن اس پر اپنا کوئی ری ایکشن نہیں دیا۔ ایک دفعہ کسی واقف کار نے مرزا سے عرض کیا کہ حضرت فلاں شخص نے آپ کو اور آپ کی تصنیف کو طنز و تنقید کا نشانہ بنایا ہے، آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں لکھا؟ مرزا غالب نے اسے فرمایا بھائی اگر گدھا تمہیں لات مارے تو تم اس کا جواب کیا دو گے؟ وہ شخص مرزا غالب کا یہ جملہ سن کر لاجواب ہو گیا۔ مرزا غالب کا مطلب یہ تھا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ برائی کرنا خود برا بننے کے مترادف ہے، کیونکہ کیچڑ میں اگر پتھر پھینکا جائے تو کیچڑ پتھر پھینکنے والے پر بھی آتی ہے، اس لیے ہمیشہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ اچھائی کی طاقت برائی کو دبا دیتی ہے۔ تو بچے یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق شاعروں کے لطیفے، جس میں آپ لوگوں نے پڑھا کہ کس طرح شاعر جو ہے وہ ادب سے طنز و مزاح کیا کرتے تھے۔ پہلے کے لوگ بڑے ادب کے ساتھ ایک دوسرے کے اگر کوئی مزاح کی بات بھی کرتے تھے تو وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہ کسی کو سمجھ بھی آ جائے اور برا نہ لگے۔ امید کرتی ہوں یہ سبق آپ کو سمجھ آئے ہوگا اور اس سبق کی مدد سے آپ اس کی ایکسرسائز کو بھی خود سالو کر لیں گے۔ اللہ حافظ۔